राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको कार्तिक मास में सुनी जाने वाली सभी प्रमुख कहानियाँ सुनाऊंगी। इन कहानियों में वे सभी प्रमुख कहानियाँ हैं जो विशेष रूप से कार्तिक मास में सुनी जाती हैं। अगर आप कार्तिक मास का संपूर्ण फल पाना चाहते हैं तो इन कहानियों को जरूर सुनें। इन कहानियों को सुनने के बाद आपको और कोई कहानी सुनने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आज आपको वे सभी प्रमुख कहानियाँ सुनाऊंगी जो विशेष रूप से कार्तिक मास में ही सुनी जाती है। आइए कार्तिक मास का संपूर्ण फल पाने के लिए इन कहानियों को सुनकर शुभ शुरुआत करते हैं। नगर बसेरे की कहानी। सभी कहानियों के साथ में नगर बसेरे की कहानी जरूर सुननी चाहिए। आइए अब हम नगर बसेरे की कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक जाट और एक भाट दो मित्र रहते थे। एक बार की बात है, जाट अपनी बहन से मिलने उसके गांव जा रहा था तो भाट अपने ससुराल में अपनी पत्नी को लेने जा रहा था। दोनों मित्रों को एक ही गांव में जाना था तो वे दोनों साथ साथ जा रहे थे। जब जाट ने भाट से कहा कि आओ मित्र, हम सबसे पहले नगर बसेरा कर लेते हैं, तो भाट ने कहा कि तू ही कर ले। मैं तो ससुराल अपनी पत्नी को लेने जा रहा हूँ। मेरा तो ससुराल में खूब मान मनुहार, खूब आदर सम्मान होगा। तरह तरह के 56 भोग खाने को मिलेंगे। तब जाट ने पानी का लोटा लिया और हाथ में रोली मोली चावल लिए और नगर बसेरा करने लगा। और वह बोला, लपियो लपेसरी तपियो तपेसरी, लपका न लपको फल मिले, तपका न तपको फल मिले, माना माँ की कहानी कथा और व्रत को फल मिले। नगर बसेरो जो करे, मलमल धोवे पाव, ताता मांडा लापसी, देसी मारी माँ देवे न मावसी, देसी मारो द्वारका को नाथ, मीठा मीठा घास बैकुंठा का वास, यो देसी मारो दीन बंधु दीनानाथ। 5 कुल्टी छठी रास, मेरो जीवड़ो श्री कृष्ण कपास, डालू पानी हो जाएगी, जड़ से निकल जाए मेरो जीव। इस तरह वह नगर बसेरा करके जाट अपनी बहन के घर पहुंच गया। उसकी बहन ने अपने भाई का खूब आदर सत्कार किया। उसे चूरमा बाटी दाल खूब घी डाल डाल करके खिलाया। उधर भाट जब ससुराल में पहुंचा तो उसके ससुराल में उसे आग लगी हुई मिली। सास ससुर, उसकी पत्नी और उसका साला सभी आग बुझाने में लगे हुए थे। जैसे ही उन लोगों ने जमाई को देखा तो उन्होंने जमाई से कहा कि जमाई जी, हमारे यहाँ आप आग बुझाने में हमारी मदद करो। तो भाट राख कोयला उठाते उठाते उसके हाथ मुंह कपड़े सब काले हो गए। किसी ने उसकी कोई मनुहार नहीं करी। तब किसी गांव वाले ने कहा कि अरे आपके जमाई जी आए हैं, इनकी भी तो मान मनुहार कर लो। तो ससुराल वाले बोले कि हमारे घर में तो आग लग गई है, जमाई जी की मान मनुहार कहाँ से करें। उसके बाद भूखा प्यासा भाट वापस बिना पत्नी को लिए ही घर की ओर चल पड़ा। उसके बाद दोनों दोस्त फिर से मिले। तब जाट ने भाट से कहा कि बोलो दोस्त, ससुराल में क्या क्या खाने को मिला और तुम्हारी कैसी मान मनुहार हुई। तो भाट बोला कि काहे की खातिरदारी, काहे की मान मनुहार। जब मैं वहां पहुंचा तो उनके घर में आग लगी हुई थी। आग बुझाते बुझाते मेरा हाथ मुंह कपड़े सब काले हो गए। किसी ने न रोटी की पूछी न पानी की। तब जाट बोला कि भाई, मेरी बहन ने तो मेरी खूब खातिरदारी करी, चूरमा बाटी दाल खाकर आ रहा हूँ। तब जाट बोला कि मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि नगर बसेरा कर ले, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। चल कोई बात नहीं, आजा अब नगर बसेरा कर लेते हैं। लेकिन भाट फिर से बोला कि तू ही कर ले, तेरी तो सौतेली माँ है, तुझे तो रोज वो ठंडा बासी भोजन खाने को देती होगी, लेकिन मेरी माँ घर पर भोजन पर मेरा इंतजार कर रही होगी। गरम गरम बाजरे की रोटी दूध मक्खन खाऊंगा। भाट ने फिर से नगर बसेरा नहीं किया, लेकिन जाट ने वहीं कुएं की पाल पर बैठकर
जल का लोटा रखा, हाथ में रोली मोली चावल लेकर नगर बसेरा करने लगा और बोला, लपियो लपेसरी तपियो तपेसरी, लपका न लपको फल मिले, तबका न तबको फल मिले, मान माँ की कहानी कथा और व्रत को फल मिले। नगर बसेरो जो करे मलमल धोए पाप, ताता मंडल आपसी देसी मारी माँ, महादेवन मावसी देसी मारू द्वारका को नाथ, मीठा मीठा घास बैकुंठा को वास, यो देसी मारू दीन बंधु दीनानाथ, पांच कुल्टी चट्टी रास, मेरो हीड़ो श्री कृष्ण का पास, डालू पानी हो जाएगी जड़ से निकल जाए मेरो जीव। इस तरह वह नगर बसेरा करके अपने घर पहुंचा। इस तरह नगर बसेरा करके जाट घर पहुंचा तो उसकी सौतेली माँ ने गरम गरम बाजरे का खींचड़ा खूब सारा घी और गुड़ डाल करके उसे खिलाया। उधर भाट जब घर पहुंचा तो उसकी माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा हमारी भैंस खो गई है, पहले भैंस ढूंढ कर ला। तभी भाट के पिता ने अपने पुत्र को डांटते हुए कहा कि कैसे शगुन करके ससुराल गया था कि वहां आग लग गई और यहाँ हमारी भैंस खो गई। माँ बोली कि बेटा पहले भैंस ढूंढ कर ला, तभी तुझे रोटी खाने को मिलेगी। भाट लकड़ी लेकर पूरे दिन भैंस ढूंढता रहा, लेकिन उसे कहीं भैंस दिखाई नहीं दी। तभी फिर से जाट बाजार में मिल गया। जाट ने फिर से भाट से पूछा कि दोस्त क्या हाल है। तो भाट रुआसा होते हुए बोला कि पता नहीं सुबह किसका मुंह देख लिया, आज तो सुबह से इधर उधर ही भटक रहा हूँ, भूखा प्यासा कुछ खाने को भी नहीं मिला। ससुराल गया तो वहाँ आग लगी हुई मिली, घर पहुँचा तो भैंस खो गई। माँ बाबूजी ने कहा कि पहले भैंस ढूंढ कर ला, तभी रोटी खाने को दूंगी। जाट बोला भाट से, अरे भाई मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि नगर बसेरा कर ले। भाट बोला कि तेरे नगर बसेरे में इतना गुण है तो ले नगर बसेरा करवा दे। हाथ में रोली मोली चावल लिए और दोनों ने बैठकर नगर बसेरा किया। नगर बसेरा करके जब भाट आगे चला तो उसे उसकी भैंस वहीं दिखाई दे गई। भाट भैंस लेकर घर पहुंचा तो उसके माता पिता ने अपने बेटे के सिर पर हाथ रखकर बड़े प्यार से सहलाते हुए बोले कि मेरा बेटा तू तो सुबह से ही भूखा प्यासा भटक रहा है, ले बाजरे की गरम गरम रोटी दूध मक्खन और घी खा ले। माता पिता ने भाट के खूब लाड कोड़ करे। तब भाट को नगर बसेरे की महिमा का पता चल गया। तब भाट ने पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को कार्तिक मास में पीहर ससुराल जाएं तो पहले नगर बसेरा जरूर करें। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। 5 पांडव छठी द्रौपदी की कहानी। आइए अब हम 5 पांडव और छठी द्रौपदी की कहानी सुनते हैं। जब पांडवों को 12 बरस का वनवास हो गया तो 5 पांडव और द्रौपदी वन में रह रहे थे। वहां वन में द्रौपदी ने बैठकर सूर्य नारायण भगवान की स्तुति करी। तांबे का कोरा कलश में जल भरकर हाथ में लाल पुष्प लेकर वह स्तुति करने लगी और बोली कि हे सूर्य नारायण भगवान तेज प्रकाश करो। सूर्य नारायण भगवान ने द्रौपदी से कहा कि अरे द्रौपदी तू ये क्या मांग रही है? लोग बाग तो निपुति पुत्र मांगे, निर्धन धन मांगे, बुजुर्ग बैकुंठ का वासा मांगते हैं, लेकिन तू वन में अपने पतियों के साथ खुले में बैठी है और फिर भी तेज प्रकाश मांग रही है। तो द्रौपदी बोली कि हाँ सूर्य भगवान आप तेज प्रकाश कर दो। तब सूर्य भगवान ने कहा कि तथास्तु ऐसा ही होगा। तब पहले में विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र निकला, दूसरे में शंकर भगवान का त्रिशूल निकला, तीसरे में हनुमान जी की गदा निकली, चौथे में राम जी का धनुष निकला, 5वें में पशुपति नाथ की बर्छी निकली। तब सूर्य नारायण भगवान ने द्रौपदी से कहा कि अरे कल्याणी तू इन शस्त्रों की पूजा कर, इससे सुमति आ जाएगी, कुमति मिट जाएगी। द्रौपदी ने ऐसा ही किया। फिर सूर्य नारायण भगवान उसकी पूजा से प्रसन्न हो गए और बोले कि अरे द्रौपदी यह तरी मैं तुझे देता हूँ। द्रौपदी इस तरी में एक तुलसी का पत्ता डालकर मन चाहा भोजन मांग लेना। तेरे इतना भोजन आ जाएगा कि तू रोज 88,000 ऋषियों मुनियों को भोजन कराएगी। सभी अतिथियों को भोजन खिलाना, फिर तू 5 पतियों को भोजन खिलाना, उसके बाद में तू भोजन करना और इस तरी को मांझ कर रख देना। आगे सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि हे द्रौपदी तू यह नित्य का नियम ले ले, तू सबको भोजन कराने के बाद भोजन करना। तो द्रौपदी ने सूर्य भगवान को वचन दिया कि मैं अब रोज यही नियम लूंगी। अब द्रौपदी रोज सुबह जल्दी उठती, नहाती धोती, तरी को मांझकर चूल्हे पर चढ़ा देती, उसमें तुलसी का एक पत्ता डाल देती।
तो इतना भोजन बनकर आ जाता था कि वह खत्म ही नहीं होता था। द्रौपदी रोज 88,000 ऋषि मुनियों को भोजन खिलाती, आए हुए सभी अतिथियों को भोजन कराती, उसके बाद पांचों पतियों को भोजन कराती और बाद में खुद भोजन करती और उस तरी को मांझ कर रख देती थी। उसके इस अन्नदान की चर्चा से आकाश पाताल स्वर्ग तक खूब चर्चाएं होने लगी। जब इस बात का पता दुर्योधन को चला तो उसे बहुत जलन होने लगी। तब एक बार दुर्वासा मुनि दुर्योधन का आतिथ्य स्वीकार करने के लिए उसके महल में पहुंचे तो दुर्योधन ने उनकी खूब सेवा पानी करी, तरह तरह के व्यंजन खिलाए। तब भोजन करके दुर्वासा मुनि उठे तो उन्होंने दुर्योधन से कहा कि वत्स, आज तुमने बहुत स्वादिष्ट भोजन खिलाया है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ, तू कोई वर मांग ले। तो दुर्योधन बोला कि हे मुनिवर, आपकी कृपा से मेरे पास खूब ठाट बाट है। हे मुनिवर, आप अगर मुझे देना चाहते हैं तो आप तो मेरे लिए यह पता लगाइए कि द्रौपदी वन में रहकर 88,000 ऋषि मुनियों अतिथियों को भोजन कहाँ से कराती है। हे मुनिवर, आप द्रौपदी के पास जाइए और आप वहाँ जाकर भोजन करिए और इस बात का पता लगा कर के मुझे बताइए। तब दुर्वासा मुनि मनी मन बोले कि अरे दुष्ट, तेरा अन्न खाया है तो यह काम तो मुझे करना ही पड़ेगा। किसी ने सही ही कहा है कि जैसा अन्न वैसा मन। तब दुर्वासा मुनि 88,000 शिष्यों को लेकर पांडवों के पास वन में पहुँचे और उनसे कहा कि अरे पांडवों, हम सब बहुत भूखे हैं, हमें भोजन खिलाओ। पांचों पांडव थर थर कांपने लगे। वे द्रौपदी के पास आए और बोले कि द्रौपदी, क्या तुमने भोजन कर लिया? तो द्रौपदी ने हामी भर दी। तो पांडव द्रौपदी से बोले कि द्रौपदी, हमारे द्वार पर दुर्वासा मुनि 88,000 शिष्यों के साथ भोजन करने के लिए आए हैं, अब हम उन्हें क्या खिलाएंगे? अगर बिना खाए वो गए तो वो हमें शाप दे देंगे। तो द्रौपदी ने पांडवों से कहा कि आप दुर्वासा मुनि से कहिए कि वे गंगा स्नान करके आए, तब तक भोजन बन जाएगा। पांडवों ने ऐसा ही कहा। इधर द्रौपदी ने कृष्ण भगवान को याद किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, द्वारका के नाथ हे मधुसूदन, आपके हाथ ही हमारी इज्जत है, अब आप ही हमारी रक्षा करें। और वापस से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करती रही। उधर द्वारका में रुक्मणी श्री कृष्ण भगवान को भोजन खिला रही थी। बीच में ही कृष्ण भगवान थाल से उठकर खड़े हो गए तो रुक्मणी ने कहा कि हे स्वामी, हे नाथ, मुझसे क्या भूल हो गई है जो आप भोजन किए बिना ही उठ गए हो। कृष्ण ने रुक्मणी से कहा कि हे प्रिय, तुमसे कोई भूल नहीं हुई है, मुझे मेरे भक्त याद कर रहे हैं, मुझे उनके पास जाना होगा। तभी कृष्ण भगवान द्रौपदी के पास आकर प्रकट हो गए और बोले कि द्रौपदी, तुमने कैसे याद किया? मैं भोजन करने बैठा ही था कि तुमने मुझे बुला लिया, अब तुम मुझे भोजन खिलाओ। द्रौपदी ने कहा कि भगवान, कहाँ से भोजन खिलाऊं? घर में अन्न का एक दाना नहीं है। मेरे घर के द्वार पर दुर्वासा मुनि अपने 88,000 ऋषियों को लेकर भोजन करने आए हुए हैं। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? अब आप मुझे बचा सकते हैं। तो कृष्ण भगवान ने द्रौपदी से कहा कि द्रौपदी, तुम तरी लेकर आओ। तो द्रौपदी बोली कि भगवान, तरी तो मैंने मांझ कर रख दी है। तब भगवान ने कहा कि द्रौपदी, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, तरी लेकर आओ। द्रौपदी तरी लेकर आई तो उस तरी में तुलसी की एक पत्ती चिपकी हुई थी जो मांझते समय शायद रह गई थी। तब कृष्ण भगवान ने तुलसी की पत्ती को उठाया और मुंह में डालकर खाया और उसी समय कृष्ण भगवान को डकार आ गई। त्रिलोकी के नाथ के डकार लेते ही उधर दुर्वासा मुनि और उनके 88,000 शिष्यों का भी पेट भर गया, उन्हें भी डकारें आने लगी। फिर कृष्ण भगवान युधिष्ठिर से बोले कि युधिष्ठिर, तुम दुर्वासा मुनि और उनके शिष्यों को भोजन पर बुला कर लाओ। युधिष्ठिर दुर्वासा मुनि और उनके 88,000 ऋषियों के पास गए और बोले कि हे मुनिवर, भोजन तैयार है, आप भोजन करने के लिए चलिए। तब दुर्वासा मुनि युधिष्ठिर से बोले कि हे वत्स, हमारा तो सबका पेट भर चुका है। और पांडवों और द्रौपदी को आशीर्वाद देकर वे सभी चले गए। जहाँ त्रिलोकी का पेट भरा वहाँ सभी का पेट भर गया। जय हो त्रिलोकी के नाथ की जय।
इस तरह आज मैंने आपको 5 पांडव छठी द्रौपदी वाली कहानी सुनाई। आइए अब हम कार्तिक मास में सुनी जाने वाली राम लक्ष्मण की कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनका गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। तब एक दिन ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा कि हे स्वामी, मैं आपको कल 4 रोटी बना कर के दूंगी। आप सरयू नदी के घाट पर जाना, वहाँ भगवान राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण आते हैं। वहाँ जाकर कहना, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दृश्य बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। आप वहाँ जाकर इसको बोल देना और रास्ते में कहीं भी बैठकर आप भोजन कर लेना और घर आ जाना। दूसरे दिन ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को 4 रोटी कपड़े में बांध करके दी। ब्राह्मण पूरे रास्ते याद करता करता गया, लेकिन सरयू नदी के घाट पर जैसे ही पहुंचा वह भूल गया और बोला, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। तब भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि भाई लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा बोला है, इसलिए तुम्हें इसको कुछ देना चाहिए। तब लक्ष्मण बोला कि हे राम भैया, इस ब्राह्मण की बुद्धि मलिन और भ्रष्ट हो गई है। कहीं दुनिया में राम से भी बड़ा कोई और हुआ है? तब राम बोले कि नहीं भाई लक्ष्मण, तुम्हें इसे कुछ देना ही चाहिए। तुम्हें कुछ न कुछ तो इसको देना ही होगा। फिर लक्ष्मण ने ब्राह्मण को सोने की अशर्फियों की थैली दी। ब्राह्मण सोने की अशर्फियों की थैली पाकर बहुत खुश हुआ और अपने घर की ओर चल दिया। चलते चलते वह जंगल की ओर जा रहा था तो रात्रि हो चुकी थी। तभी उस ब्राह्मण को चोरों ने लूट लिया। ब्राह्मण उदास दुखी मन से घर आया। ब्राह्मणी ने पूछा कि क्या लाए? ब्राह्मण ने कहा कि मिला तो बहुत कुछ था, लेकिन रास्ते में चोरों ने लूट लिया। ब्राह्मणी ने कहा कि कोई बात नहीं, कल फिर जाना। दूसरे दिन ब्राह्मणी ने फिर से 4 रोटियां बना कर के दी। ब्राह्मण रोटियां लेकर फिर से सरयू घाट पर पहुंच गया और वह फिर से बोला, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। तो भगवान राम लक्ष्मण से फिर बोले कि भाई लक्ष्मण, इसने तो तुम्हें आज भी बड़ा बोला है, इसलिए तुम्हें इसे कुछ देना चाहिए। तो लक्ष्मण बोला कि भैया राम, इस ब्राह्मण की बुद्धि तो सच में ही मलिन और भ्रष्ट है। इसे वेद शास्त्र का भी ज्ञान नहीं है। कहीं दुनिया में राम से भी बड़ा अन्य कोई हुआ है? तब राम भगवान बोले कि नहीं लक्ष्मण, इसने तुम्हें आज भी बड़ा कहा है, तो तुम्हें कुछ न कुछ तो देना ही होगा। फिर लक्ष्मण ने ब्राह्मण को सोने की ईंट दी। ब्राह्मण सोने की ईंट पाकर बहुत खुश हुआ और वह खुशी खुशी वापस अपने घर आ रहा था। आते आते रास्ते में रात्रि हो गई। फिर से चोरों ने ब्राह्मण को लूट लिया। ब्राह्मण फिर से दुखी मन से घर आया। ब्राह्मणी ने पूछा कि क्या लाए? ब्राह्मण ने पूरी बात बताई कि मुझे आज सोने की ईंट मिली थी, हमारी तो गरीबी पूरी दूर हो जाती, लेकिन रास्ते में चोरों ने लूट लिया। ब्राह्मणी को शक हुआ। उसने ब्राह्मण से पूछा कि हे स्वामी, आप मुझे बताइए कि आप वहां जाकर के क्या बोलते थे? तो ब्राह्मण ने कहा, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। यह सुनते ही ब्राह्मणी ने अपना सिर पकड़ लिया और वह बोली कि हे स्वामी, भला राम से भी बड़ा दुनिया में कोई और हुआ है? हे देव, जैसा मैं बोलूं आप वैसा बोलिए। तब ब्राह्मणी बार बार ब्राह्मण से बुलवाती रही। तब ब्राह्मण ने अच्छे से याद कर लिया। अगले दिन ब्राह्मण ने जाकर बिल्कुल सही बोला। अगले दिन ब्राह्मण ने बोला, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। ब्राह्मण ने अब की बार बिल्कुल सही सही बोला। तब लक्ष्मण ने कहा कि भैया राम, आज इस ब्राह्मण को अक्ल आ गई है। आज इसने आपको बड़ा बोला है, तो अब आपको ही इसे कुछ देना चाहिए। तो भगवान राम लक्ष्मण से बोले कि भैया लक्ष्मण, मेरे पास क्या है?
मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो ये जोहड़ की मिट्टी है। तो भगवान राम ने ब्राह्मण की झोली में नदी के पास की मिट्टी उठा कर के दे दी। मिट्टी लेकर ब्राह्मण को बहुत दुख हुआ और बहुत गुस्सा आया। वह पूरे रास्ते ब्राह्मणी को गालियां देता रहा कि ब्राह्मणी का कहना माना तो आज मिट्टी मिली। उस दिन रास्ते में उसे कोई चोर भी नहीं मिला। जब ब्राह्मण घर आया तो ब्राह्मणी ने पूछा कि आप आज क्या लेकर आए। तो ब्राह्मण गुस्सा करते हुए बोला कि तेरे कहने से राम को बड़ा बोला तो मिट्टी मिली है। रोज कुछ न कुछ सोने चांदी की चीज मिल रही थी। अच्छा होता कि मैं लक्ष्मण को ही बड़ा बोल देता। तो ब्राह्मणी बोली कि रोज तो तुम खाली हाथ घर आ रहे थे, आज मिट्टी तो लाए, इस मिट्टी से मैं घर आंगन लीपूंगी, चूल्हा लीपूंगी। उसने उस मिट्टी को तुलसी क्यारे में रख दिया। सुबह जब वे सोकर उठे तो उन्होंने तुलसी क्यारी में देखा कि वहां पर सोने चांदी हीरे मोती के ढेर पड़े हुए थे। भगवान राम का हाथ लगते ही मिट्टी भी सोना हो गई। हे श्री राम जी, जैसे आपने ब्राह्मण दंपति की गरीबी दूर करी वैसी सबकी करना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम कार्तिक मास में सुनी जाने वाली राम कथा सुनते हैं। भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता जी पिता दशरथ की आज्ञा का पालन करने के लिए वनवास चले गए। रास्ते में सभी तीर्थ आए। गंगा, जमुना, गोमती सभी में वे तर्पण और पूजा करते हुए जा रहे थे। वन में कंद मूल फल खाकर जीवन यापन करते थे। कार्तिक का महीना आया। एकम को राम जी की आज्ञा से लक्ष्मण जी कंद फूल तोड़ करके लाए और सीता जी के आगे रख दिए। सीता जी ने उनकी चाल पतले बनाई। लक्ष्मण जी पूछने लगे कि हे माता सीता, आपने 4 पत्तल किस लिए बनाई है। माता सीता बोली कि भैया लक्ष्मण, 1 पत्तल राम जी की, 1 पत्तल लक्ष्मण जी की, 1 पत्तल गौ माता की और 1 पत्तल मेरी है। राम और लक्ष्मण जी ने अपनी अपनी पत्तल उठाई और कंद मूल फल खा लिए। सीता माता ने न तो अपनी पत्तल उठाई और न ही गौ माता की पत्तल उठाई। राम जी ने सीता जी से पूछा कि हे प्रिय, तुमने फलाहार क्यों नहीं किया। तब माता सीता ने कहा कि मेरा तो कार्तिक के मास में राम कथा कहने का नियम है। राम कथा कहने से पहले मैं फलाहार नहीं करूँगी। तब राम जी ने कहा कि राम कथा मुझे सुना दो। तो माता सीता बोली कि आप तो हमारे पति हैं, आपको राम कथा कैसे सुनाऊं। लक्ष्मण जी बोले कि माता जी, राम कथा आप मुझे सुना दीजिए। तो माता सीता बोली कि आप तो शादीशुदा देवर हैं, औरतों की बातें औरत ही जाने। तब लक्ष्मण जी विचार करने लगे कि वन में तो औरत कहाँ से आएगी। तब लक्ष्मण जी ने धरती पर माया नगरी बसा दी। उस नगरी में सभी चीज़ें बसा दी। उस नगरी में जैसे महल मालियाँ, बर्तन, कपड़ा, काम करने की सभी चीज़ें सोने की थी। उस नगरी का नाम सोने की नगरी रख दिया। उस सोने की नगरी में आदमी, औरतें सभी को बड़ा घमंड था। कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं था। राजा से लेकर भिखारी तक सभी अमीर थे। तब लक्ष्मण जी ने माता सीता को कहा कि माता सीता, आप यहाँ से आगे जाएंगी तो आपको वहाँ एक नगरी मिलेगी। वहाँ पनघट पर आपको बहुत सी औरतें पानी भरते हुए मिलेगी। आप उन्हें अपनी राम कथा सुना कर आ जाइए, तब तक हम यहीं बैठे हैं। माता सीता कुएं की पाल पर गई। वहाँ बहुत सी पनिहारें ने पानी भर रही थी। उनका मटका, झालर और ईंडनी तीनों सोने की थी। सीता जी कुएं पर बैठी औरतों से राम राम बोली, पर किसी ने भी राम राम का जवाब राम राम से नहीं दिया। सभी घमंड में डूबी हुई थी। थोड़ी देर में वहां एक कुंवारी लड़की आई। माता सीता ने उसे राम राम कहा तो उसने राम राम का जवाब राम राम से नहीं दिया। माता सीता ने कहा कि बेटी, क्या तुम मेरी राम कथा सुन लोगी। तो वह कुंवारी लड़की बोली कि आपकी राम कथा मैं क्यों सुनूं, मैं तो अपने घर जा रही हूँ। तब माता सीता बोली कि बेटी, मेरे राम लक्ष्मण भूखे हैं। कुंवारी लड़की बोली कि कौन से राम लक्ष्मण, मैं तो घर जा रही हूँ, मुझे मेरी माँ बुला रही है। इतना कहकर वह लड़की अपने घर को चली गई। माता सीता को बहुत क्रोध आया। पूरी सोने की नगरी पीतल की हो गई।
जब वह लड़की अपने घर में पहुंची तो उसकी माँ ने कहा कि तेरे पूरे जेवर, मटका, इंडी सब मिट्टी के कैसे हो गए। लड़की ने कहा कि माँ मुझे नहीं मालूम, मैं तो सभी गहने गांठे पहन करके सोने की मटकी लेकर के पानी भरने गई थी, परंतु कुएं की पाल पर एक बहुत सुंदर सी तपस्विनी बैठी हुई है। उसने कहा कि मेरी राम कथा सुन लो, पर मैंने उसकी राम कथा सुनने से मना कर दिया। शायद उसी ने कोई टोना टोटका किया होगा। माँ बोली कि जाओ, अभी जाओ और उसकी राम कथा सुन करके आओ। वो तपस्विनी कोई और नहीं, स्वयं माता सीता है। वापस जाओ और अपने घर में रिद्धि सिद्धि लेकर आओ। अपनी तो पूरी नगरी ही पीतल की हो गई। तब वह लड़की अपनी माँ से बोली कि माँ मैं वापस नहीं जाऊंगी। इतने में ही उसके बेटे की बहू बोली कि सासू माँ आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाती हूँ, माता सीता के दर्शन भी कर लूँगी और राम कथा भी सुन लूँगी। सासू ने कहा कि जा बहू, तू ही जा और सीता जी की राम कथा सुनकर आना और फिर आकर मुझे भी सुनाना। तो बहू जैसे भी कपड़े थे वैसे कपड़े पहनकर पीतल का चरा लेकर कुएं पर जाकर बैठ गई। वहां जाकर बहू कुएं में से पानी भरती और वापस कुएं में डाल देती, फिर से पानी भरती और फिर से पानी कुएं में खाली कर देती। यह देखकर माता सीता बोली कि तुम्हारे घर में कोई काम नहीं है क्या? तुम ये क्या कर रही हो? माता सीता ने कहा कि तुम्हारे घर में कोई काम नहीं है क्या? तो बहू बोली नहीं माता जी, मैं तो सारे कार्य निपटा करके आई हूँ। तब माता सीता बोली कि तूने मुझे माताजी कहा, यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। अगर तेरे पास समय हो तो क्या तू मेरी राम कथा सुन लेगी? तो बहू बोली माताजी आप राम कथा सुनाइए, मैं आपकी राम कथा सुनकर ही घर जाऊंगी। तब माता सीता राम कथा सुनाने लगी। चंदन की चौकी, मोतियों का हार, राम कथा हमारे गले का हार, राम ध्याऊं, राम मनाऊं, राम कहे तो परदेस जाऊं। सीता जी ने कहा कि बहन तूने मेरी इज्जत रख ली, भगवान तेरी इज्जत रखेंगे। हमारी मृत्यु लोक में तूने सहायता करी, तेरी भगवान स्वर्ग लोक में सहायता करेंगे। सीता जी ने राम कथा सुनानी शुरू करी। बहू राम कथा सुनने लगी। माता सीता राम कथा सुनाती हुई बोली, आओ राम, बैठो राम, जल भर झारी लाई राम, कीकर की दातू लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम, सह परिवार पधारो राम, झुगला टोपी पहनो राम, कड़ा किलगी पहनो राम, मक्खन मिश्री लाई राम, मक्खन मिश्री खाओ राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम, स्वर्ण सिंहासन बिराजो राम, झालर टिकरो लाई राम, झालर टिकरो बजाऊं राम, शंख ध्वनि लाई राम, जुग जुग पाँव लागू राम, निरखता रोमन मोहे राम, शरण अपनी ले लो राम, दूध कटोरा लाई राम, सीता चरण दबाए राम, सुकवर सेज सो राम, झालर पंखा ढोड़ू राम, हमें राम तुम्हें राम, रोम रोम में बसो श्री राम, घट घट में बिराजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम, खाली बैठे क्या काम, जब बोलो जब राम ही राम, बोलो पंछी राम ही राम, पूर्ण होए सब काम, मेवा चिरंजी लाई राम, रुच रुच भोग लगाओ राम, खट्टा मीठा चखो राम, चरखा परखा लाई राम, चरखा पर को चखो राम, जो भाए सो ले लो राम, मन में धोखा रखना न राम। राम कथा पूर्ण हुई। तब सीता जी बोली कि तुमने हमारी राम कथा सुनी, भगवान राम तुम्हारी हमेशा मदद करेंगे। बहन तुमने हमारे भूखे राम लक्ष्मण को खाना खिलवाया है, भगवान तुमको सातों स्वर्ग का सुख देंगे। सीता माता का आशीर्वाद लेकर बहू अपने घर जाने लगी। तब सीता जी ने अपने गले का हार उतारकर बहू को पहना दिया। बहू माता सीता को प्रणाम करके घर आई। सासू बोली कि बहू हीरा पन्ने के गहने, कपड़े, मटका, सिर का झालर, इंडनी हीरे से झिलमिला रही हो, ये सभी चीजें तू कहाँ से लाई? राजा जी सुनेंगे तो तुझे दंड देंगे। बहू बोली कि मैं तो माता सीता से उनकी राम कथा सुनकर आ रही हूँ, उनकी ही कृपा से ये सब कुछ हुआ है। सास सुनी तो बहुत खुश हुई। सास ने कहा कि रोज तुम राम कथा सुन कर आया करो। अब बहू रोज सीता माता जी के पास राम कथा सुनने के लिए जाने लगी। सुनते सुनते 1 बरस बीत गया। जब बहू को राम कथा सुनते सुनते 1 बरस हो गया, बहू ने माता सीता से कहा कि मुझे राम कथा सुनते सुनते 1 बरस हो गया है, अब आप मुझे इसका उद्यापन बताओ। तब माता सीता बोली कि 7 लड्डू 1 नारियल लेना, फिर उनके 7 भाग करना, 1 भाग मंदिर में चढ़ा देना,
तो तुझे मंदिर बनवाने जितना फल प्राप्त होगा। एक भाग तालाब पर चढ़ा देना तो तुझे तालाब खुदवाने जितना फल मिलेगा। एक भाग भागवत पर चढ़ा देना तो तुझे भागवत सुनने का फल मिलेगा। एक भाग तुलसी पर चढ़ा देना तो तुझे तुलसी विवाह करने जितना फल मिलेगा। एक भाग कुंवारी कन्या को देना तो तुझे कन्यादान करने जितना फल मिलेगा। एक भाग ब्राह्मण को देना तो तुझे ब्राह्मण को भोजन कराने जितना फल मिलेगा। एक भाग सूर्य नारायण भगवान को चढ़ा देना तो 33 कोटि देवी देवताओं को भोग कराने जितना तुझे फल मिलेगा। रामकथा के उद्यापन की विधि सुनने के बाद बहू ने सीता माता को प्रणाम किया और जल्दी जल्दी घर आई। घर आकर 7 लड्डू और 1 नारियल लाई। उसने 7 भाग किए। एक भाग मंदिर में, एक तालाब में, एक भागवत पर, एक तुलसी में, एक कुंवारी कन्या को, एक ब्राह्मण को, एक सूर्य भगवान को चढ़ाया। सूर्य भगवान को चढ़ाने से 33 कोटि देवी देवताओं ने भोग लगा लिया। अब बहू फिर सीता माता के पास आई और बोली कि हे माता जी, मैंने सबका उद्यापन कर दिया। तो माता सीता बोली कि बहू बहुत बढ़िया, अब बैठ जाओ। तब सीता माता ने कहा कि बहू, तुम्हें लेने के लिए 7 दिन बाद बैकुंठ से विमान आएगा। इस तरह 7 दिनों के बाद बैकुंठ धाम से रिमझिम करता हुआ विमान आया। बहू बोली, सासू जी विमान आ गया, आप भी चलो। सासू जी बोली कि बहू, मैं अकेली कैसे जाऊं? अपने ससुर को भी साथ ले लो, माता पिता को साथ ले लो, भाई बंधु कुटुंब कबीले को ले लो, अड़ोसी पड़ोसी को ले लो। बहू ने सबको विमान में बैठा लिया। विमान फिर भी खाली था। इतने में ही ननद आई और बोली, भाभी मुझे भी विमान में बैठा लो। उसके ऐसा बोलते ही विमान में जगह ही नहीं बची। बहू सीता माता से बोली कि माता जी, हमारी ननद रानी को भी विमान में बैठा लो। माता सीता बोली कि तुम्हारी ननद घमंड से भरी हुई है, हमारा विमान कच्चे धागे से बना हुआ है, यह टूट जाएगा। ननद बोली कि भाभी जी, मैं यहाँ अकेली रहूँगी तो सांप बिच्छू मुझे खा जाएंगे। भाभी बोली कि आपकी करनी आपको भोगनी ही पड़ेगी, हम अपनी करनी से सीता माता के साथ जा रहे हैं। इतने में बहू अपने पति के साथ विमान में विराजमान हो गई। यह देख नगर के सभी लोग इकट्ठे हो गए और पूछने लगे कि बहू, तुमने ऐसा कौन सा धर्म कर्म किया जो माता सीता तुम्हें विमान में बैठाकर बैकुंठ में ले जा रही है? बहू, तुमने रामायण का पाठ किया या गीता का पाठ किया या कोई अखंड पुराण किया जिससे कि स्वर्ग से लेने के लिए तुम्हें विमान आया है? तो बहू बोली कि मैंने तो केवल सीता माता से राम कथा सुनी थी। 1 वर्ष राम कथा सुनने के बाद उद्यापन किया था। नगरी के सभी लोग कहने लगे कि बहू, हमें भी राम कथा सुनाओ। बहू ने सबको राम कथा सुनाई। कथा संपूर्ण होते ही पूरी नगरी सोने की हो गई। सभी नगर वासियों ने राम जी की जय जयकार करी। सीता जी ने सबको विमान में बैठा लिया। विमान स्वर्ग के रास्ते चल पड़ा। स्वर्ग के 7 द्वार अपने आप खुल गए। प्रथम द्वार पर नाग देवता सामने आए। 7 द्वार पार करने के बाद विमान स्वर्ग से नीचे उतरा। 33 कोटि देवी देवता बहू से पूछने लगे, बेटी, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया जिससे कि स्वर्ग के 7 द्वार तुम्हारे आते ही खुल गए? बहू बोली कि मैंने तो माता सीता से राम कथा सुनी, उसका उद्यापन किया, यह सब उसी का फल है। तो 33 कोटि देवी देवता बोले कि हमें भी राम कथा सुनाओ। तो बहू ने सबको राम कथा सुनाई। सभी देवी देवता सीता माता की जय जयकार करने लगे। आप सब भी मिलकर बोले, जय श्री राम, जय सिया राम। आप सबको भी कार्तिक के मास में राम कथा जरूर सुननी चाहिए, इसका अक्षय फल मिलता है। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। पोपाबाई की कहानी। कार्तिक मास में सभी कहानियों के साथ में पोपाबाई की कहानी जरूर सुननी चाहिए। आइए अब हम पोपाबाई की कहानी सुनते हैं। एक बार एक पोपाबाई थी। वह अपने भाई भाभी के साथ रहती थी। जब वह विवाह लायक हुई तो भाई भाभी उसके लिए लड़का ढूंढने लगे। जब पोपा को पता लगा कि उसके भाई भाभी उसके लिए, उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, तो पोपाबाई ने शादी करने से इनकार कर दिया। उसने अपने भाई भाभी से कहा कि मैं आजीवन कुंवारी रहूंगी। मैंने आजीवन कुंवारी रहने का प्रण लिया है। आप जंगल में मेरे लिए एक झोपड़ी बना कर के दे दीजिए, मैं बाकी की जिंदगी वहीं भक्ति करके बिताऊंगी।
भैया भाभी ने उसे बहुत समझाया लेकिन वह नहीं मानी। तब उसके भैया भाभी ने जंगल में उसके लिए झोपड़ी बना कर के दे दी। अब पोपाबाई गांव के लोगों की भेड़ बकरियां चराती, बदले में वे लोग उसे ग्वाली देते, जिससे पोपाबाई अपना समय व्यतीत करने लगी और खाली समय में वह पूजा पाठ करती। तब एक बार की बात है, एक राजा उस जंगल में शिकार करते करते पहुंच गया। राजा रास्ता भटक चुका था। वह उसी स्थान पर पहुंचा जहां पोपाबाई की झोपड़ी थी। राजा ने मन में सोचा कि इस घने जंगल में अकेला झोपड़ी में कौन रहता होगा। राजा उस झोपड़ी का दरवाजा खटखटाने लगा। कई बार दरवाजा खटखटाने के बाद अंदर से पोपाबाई बोली कि दरवाजे के बाहर कौन है। झोपड़ी के बाहर से राजा ने कहा कि मैं इस नगरी का राजा हूँ। तब पोपाबाई बोली कि आप जो भी हो, जहाँ से भी आए हो, वहाँ वापस चले जाइए। राजा ने कहा कि दरवाजा खोलो। पोपाबाई ने कहा कि मैंने पराये पुरुष का मुंह न देखने की सौगंध खाई है, लेकिन राजा नहीं माना। राजा ने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पोपाबाई ने कहा कि मैंने आजीवन कुंवारी रहने का प्रण लिया है। मैं अपना पूरा जीवन ब्रह्मचार्य का पालन करके बिताना चाहती हूँ। आप यहाँ से चले जाइए। लेकिन राजा ने दरवाजा तोड़कर पोपाबाई को जबरदस्ती अपने महल में ले आया। वहाँ राजा की और भी रानियां थी। पोपाबाई ने राजा को शाप दिया कि तेरा राज्य, तेरा वैभव सब नष्ट हो जाए। तभी राजा का राजपाट मिट्टी में मिल गया। तब सभी रानियां बोली, राजा जी, आप इसे जहाँ से लाए थे इसे वापस छोड़ कर आइए। तब राजा पोपाबाई को वापस छोड़ने जाने लगा तो वहाँ पाप की नदी आ गई, जिसमें राजा डूबकर मर गया। तब पोपाबाई को लेने के लिए यमलोक से स्वयं धर्मराज जी देव विमान लेकर आए। तब धर्मराज जी ने यमपुरी के पास पोपाबाई की एक नगरी बसा दी, जहां पोपाबाई के लिए स्वर्ण का सिंहासन लगा दिया। और धर्मराज जी ने पोपाबाई से कहा कि बहन, मृत्युलोक में जो भी मर कर यहाँ आएगा तो उसे सबसे पहले तेरी नगरी पार करनी होगी, उसके बाद ही वह मेरी नगरी तक आ पाएगा। इस तरह समय बीतने लगा। उसके बाद मृत्युलोक में एक साहूकार और साहूकारनी मरने के बाद धर्मराज जी के पास पहुंचे। धर्मराज जी ने उनसे कहा कि आप दोनों मेरे द्वार तक तो आ गए, लेकिन इसके आगे अब आप नहीं जा सकते, क्योंकि तुमने पोपाबाई की न बात सुनी, न कहानी सुनी, न ही उद्यापन किया, इसलिए तुम्हें स्वर्ग नहीं मिलेगा। तब वे दोनों धर्मराज जी से कहने लगे। तब साहूकार और साहूकारनी धर्मराज जी से बोले कि हे धर्मराज जी, हमें पोपाबाई की कहानी और उद्यापन के बारे में मालूम नहीं था। अगर हमें मालूम होता तो हम जरूर करते। इसलिए हे धर्मराज जी, आप हमें 7 दिन के लिए वापस धरती पर छोड़ दीजिए। हम 7 दिन तक पोपाबाई की कहानी सुनेंगे, व्रत करेंगे, उद्यापन करेंगे, उसके बाद आप हमें वापस बुला लेना। तब धर्मराज जी ने उनको 7 दिन के लिए वापस पृथ्वी पर छोड़ दिया। तब धर्मराज जी ने उन दोनों को पुनः जीवित कर दिया। नीचे पृथ्वी पर उनके घर वाले उन्हें जलाने की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही उनके मृत शरीर में हलचल हुई तो वे जीवित हो गए। उनके घर वाले यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए। साहूकार दंपति ने अपने बेटा बहुओं से कहा कि हम 7 दिन के लिए वापस पृथ्वी पर आए हैं। धर्मराज जी ने हमें भेजा है। हम 7 दिन तक पोपाबाई की कहानी सुनेंगे, व्रत करेंगे और उद्यापन करेंगे, उसके बाद ही हमें वापस धर्मराज जी अपने पास बुलाएंगे। ऐसा करेंगे तभी हमें स्वर्ग का वास मिलेगा। उसके बाद साहूकार दंपति के बेटा बहू गाजे बाजे के साथ अपने माता पिता को वापस घर लेकर आए। फिर उन्होंने 7 दिन तक कहानी सुनी और वह कहानी इस तरह है। लेख राय राय रो और राज पोपाबाई रो। इस तरह उन्होंने 7 दिन तक ये कथा सुनी, 7 दिन तक व्रत किया और 7वें दिन उन्होंने इसका उद्यापन किया। उद्यापन में 2 कांसे के कटोरे लिए, इसमें एक कटोरे में काले तिल भरे और एक में राई भरी। 5 कपड़े रखे, दक्षिणा के रुपए रखे और एक ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद कटोरे सहित वे सभी चीजें दान में दे दी। इस बार उन्हें लेने के लिए एक विमान पहुंचा। वे विमान में बैठकर पोपाबाई के दरवाजे पर पहुंचे। पोपाबाई ने उनका खूब आदर सत्कार किया। उसके बाद वे धर्मराज जी की चौखट पर पहुंचे और उनको मोक्ष मिल गया। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे।
सभी कहानियों के साथ में पीपल पतवारी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। आइए कार्तिक मास में पीपल पतवारी की कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक भाई बहन रहते थे। माता पिता की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी थी। बहन बड़ी ही धार्मिक विचारों की थी। वह सभी तरह के व्रत, उपवास, पूजा पाठ, दान पुण्य किया करती थी और कार्तिक मास में वह बड़ पीपल आंकड़े को सींचती थी, तुलसी क्यारे में दीपक जलाती, रोज सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देती थी। इस तरह रोज का उसका नित्य का काम था। वह रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती थी। घर का सारा काम करने के बाद ठाकुर जी की पूजा करती, अपने भाई के लिए भोजन बनाती। जब भाई काम पर चला जाता तो वह बड़ पीपल सींचने जाती, पतवारी माता की पूजा करती और पतवारी माता को सींचती। घंटों वहां बैठती और पतवारी माता का बैठकर श्रृंगार करती और कहती, पतवारी माता को आसरो, भर्या रहे पीहर सासरो। मुझे मेरे भाई पर विश्वास, भाई को मेरे ऊपर विश्वास। हे पतवारी माता, मेरे भाई की उम्र लंबी करना, मेरे भाई की खूब तरक्की उन्नति करना। वह जंगल के रास्ते से घर आती। रास्ते में गणेश जी और भेरू जी का चबूतरा आता। वह वहाँ चबूतरे पर बैठकर पूजा करती। फिर तुलसी क्यारा आता तो तुलसी जी में जल सींचती। इस तरह रोज अपनी भक्ति में वह लीन रहती थी। लेकिन पड़ोसियों की नज़र उसकी बहन पर रहती तो वे तरह तरह की बातें करते कि जाने कहाँ जाती है, क्या करती है। भाई तो बेचारा काम पर चला जाता है और यह ना जाने कहाँ मुंह काला करके आती है। तब एक दिन सभी पड़ोसियों ने उसके भाई से कहा कि तू तो बेटा कमाने चला जाता है, तेरी बहन तेरे जाने के बाद न जाने कहाँ जाती है, अपनी बहन की भी निगरानी किया कर। भाई बोला कि मेरी बहन ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे कि मेरी नाक नीची होए। मुझे अपनी बहन पर पूरा विश्वास है। लेकिन रोज रोज पड़ोसी उसके भाई के कान भरते रहते तो एक दिन भाई ने भी अपनी बहन का पीछा किया। कि मुझे देखना चाहिए कि यह रोज कहाँ जाती है। बहन तो रोज की तरह पूजा की थाली, फल फूल और जल का लोटा लेकर बड़ पीपल सींचने, पतवारी माता की पूजा करने के लिए चली गई। पीछे पीछे आ रहा भाई ने देखा कि उसकी बहन बड़ पीपल सींच रही है, तुलसा जी के दीपक कर रही है, गणेश जी और भेरू जी की पूजा कर रही है, पतवारी माता को सींच रही है, घंटों वहां बैठकर पतवारी माता का श्रृंगार कर रही है और पतवारी माता से स्तुति कर रही है कि हे पतवारी माता, आपका आसरा, भर्या रहे पीहर सासरा। मेरे भाई की उम्र लंबी करना, वह खूब तरक्की उन्नति करे। जब भाई ने यह सुना तो उसे बहुत शर्मिंदगी हुई। वह मन ही मन सोचने लगा कि मेरी बहन तो मेरे लिए प्रार्थना करती है और मैं दूसरों के सिखाए में इसका पीछा करने के लिए यहाँ तक आ गया। तब उसने देखा कि जिस रास्ते से उसकी बहन जाती है उस रास्ते में बहुत सारे नुकीले पत्थर, झाड़ झंझाड़ और कांटे बिखरे हुए पड़े थे। भाई ने मन ही मन सोचा कि कल मैं अपनी बहन के आने से पहले इस रास्ते की पूरी सफाई कर दूंगा। दूसरे दिन भाई वहां सफाई करने के लिए पहुंच गया। जितने भी नुकीले पत्थर, झाड़ झंझाड़ काटे थे वे उठाकर फेंक दिए। बड़ पीपल और तुलसी क्यारे भी उखाड़ दिए। गणेश जी और भैरू जी के चबूतरे को भी नुकसान पहुंच गया। इससे वहां गणेश जी और भैरू जी के चबूतरे को भी नुकसान हुआ। जहां वह सफाई कर रहा था वहां बड़ पीपल की पोखर में एक सर्प का जोड़ा अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ रहता था, जिससे एक सपोला मर गया। भाई के फावड़े और खुरपी की चोट से एक सपोला मर गया। सर्पणी ने गुस्से में आकर उसके भाई को डस लिया। सारा काम करने के बाद भाई घर पहुंचा और वह मर गया। बहन पूजा करने गई तो उसने देखा कि सभी जगह सफाई हो रही है, लेकिन बड़ पीपल व तुलसी क्यारे उखड़े हुए हैं। तो बहन ने सबसे पहले खड्डा खोदकर उनको सही किया और पानी से सींचा और बोली कि जिससे यह गलती हुई है, हे देवता, उन्हें माफ कर देना। फिर गणेश जी और भैरू जी के चबूतरे को भी सही किया और वहां बैठकर पूजा करी। बड़ पीपल सींची, पतवारी माता को सींची, पूजा करी। उधर भाई के मरने से गांव के लोग एकत्र हो गए और बोले कि देखो, भाई मर गया है और बहन का कोई अता पता नहीं है। सब लोग तरह तरह की बातें करने लगे। तभी बहन पूजा करके घर आई। घर के आंगन में लोगों की भीड़ देखी तो वह जल्दी जल्दी अपने घर में गई।
उसने देखा कि गांव के लोग उसके भाई के अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। बहन ने कहा कि मेरे भाई को कुछ नहीं हो सकता, इसे मत ले जाओ। और बहन जोर जोर से रोने लगी और बोली, हे पतवारी माता, अगर मैंने पूरी श्रद्धा लगन से आपकी पूजा करी है तो मेरे भाई की रक्षा करो। तब पतवारी माता ने सोचा कि अगर आज इसकी नहीं सुनेंगे तो कलयुग में हमें कौन पूजेगा। तब पतवारी माता ने उसके भाई के प्राण वापस उसके शरीर में छोड़ दिए। तभी उसके भाई के शरीर में हलचल हुई और वह आंखें मलते हुए उठकर खड़ा हो गया और बोला कि आज तो मैं बहुत सोया। बहन ने कहा कि ऐसी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आए। हे पतवारी माता, जैसे आपने एक बहन और भाई की रक्षा करी वैसे सबकी करना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। कार्तिक मास में सुनी जाने वाली धर्मराज जी की कहानी। आइए अब हम कार्तिक मास में सुनी जाने वाली धर्मराज जी की कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। वह बुढ़िया माई बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह सब तरह के व्रत, उपवास, पूजा पाठ, दान पुण्य किया करती थी। वह कार्तिक स्नान, बैसाख स्नान, माघ स्नान, पुरुषोत्तम स्नान पूरे नियम धर्म से करती थी। पहली रोटी गाय को, आखिरी रोटी कुत्ते को और श्राद्ध में ब्राह्मण जोड़ा जोड़ी को जिमाती थी। श्राद्ध में तर्पण आदि भी करती थी। गौदान किया, चिड़ी कबूतरों को दाना पानी देती थी। श्राद्ध में कौओं को पुआ पकौड़ी खीर बना कर के खिलाती थी। एक दिन जब उसकी मृत्यु हुई तो यमदूत उसे लेकर जा रहे थे। तो यम मार्ग के रास्ते में वैतरणी नदी आई। यमदूत तो नदी पार कर गए। तो उन्होंने बुढ़िया माई से पूछा कि बुढ़िया माई, क्या तूने गौ दान किया था? तो बुढ़िया माई ने गौ माता का ध्यान किया तो वही गौ सामने आकर खड़ी हो गई जिसको उसने दान किया था। बुढ़िया माई ने गाय माता की पूंछ पकड़ी और वैतरणी नदी पार कर ली। थोड़ा आगे जाने पर बहुत सारे कुत्ते आ गए जो बुढ़िया माई के ऊपर भौंकने लगे। तब यमदूत वापस बोले कि बुढ़िया माई, तूने अपने जीवन काल में कुत्तों को रोटी खिलाई थी। तो बुढ़िया माई ने कुत्तों का ध्यान किया तो सभी कुत्ते मार्ग से अपने आप हट गए। बुढ़िया माई फिर से आगे चल दी। आगे जाने पर बुढ़िया माई के सिर पर कौवे मंडराने लगे। यमदूत फिर से बुढ़िया माई से बोले कि बुढ़िया माई, श्राद्धों में तूने कौवों को पुआ पकौड़ी खीर खिलाई थी। तो बुढ़िया माई ने अपनी किए हुए धर्म कर्म को याद किया तो सभी कौवे भी उड़ गए। थोड़ा आगे चलने पर मार्ग में जहरीले कांटे आ गए। यमदूत फिर से बोले कि बुढ़िया माई, तूने कार्तिक मास में मकर संक्रांति पर ब्राह्मण को चप्पल दान में करी थी। बुढ़िया माई ने वापस अपना धर्म कर्म किया हुआ याद किया तो मार्ग से कांटे हट गए और मखमल की चादर बिछ गई। इस तरह बुढ़िया माई ने यम मार्ग का कठिन रास्ता अपने द्वारा किए गए दान से पार कर लिया। यमराज के लोक पर पहुंची। चित्रगुप्त जी ने धर्मराज जी को बुढ़िया माई के कर्मों का लेखा जोखा पढ़कर सुनाया और कहा कि हे धर्मराज जी, इस बुढ़िया माई ने अपने जीवन काल में खूब दान पुण्य किए, सब तरह के व्रत उपवास किए और उद्यापन भी किए, लेकिन इसने अपने जीवन काल में धर्मराज जी की न तो कहानी सुनी, न व्रत किया और न ही उद्यापन किया, इसलिए इसे नरक में जाना पड़ेगा। धर्मराज जी ने बुढ़िया माई से कहा कि बुढ़िया माई, तूने मेरे नाम का न तो व्रत किया, न उद्यापन किया और न ही दान पुण्य किया, इसलिए तुझे नरक में जाना पड़ेगा। तब बुढ़िया माई धर्मराज जी से बोली कि हे धर्मराज जी, मुझे आपके व्रत के बारे में तनिक भी जानकारी नहीं थी। अगर मुझे आपके व्रत का पता होता तो मैं जरूर व्रत करती। अब आप मुझे धर्मराज जी के व्रत के बारे में पूरा बताइए। तब धर्मराज जी ने बुढ़िया माई को अपने व्रत के बारे में पूरा बताया और कहा कि कोई मनुष्य इसे 1 साल करता है, कोई 7 दिन करता है, कोई 1.25 महीने करता है और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करता है और एक ब्राह्मण को भोजन करा के उद्यापन करता है। तब बुढ़िया माई ने कहा कि हे धर्मराज जी, आप मुझे 7 दिन के लिए वापस पृथ्वी पर छोड़ दीजिए। मैं आपके नाम के व्रत का प्रचार भी करूंगी, क्योंकि धरती पर किसी को भी धर्मराज जी के व्रत के विषय में नहीं मालूम, ताकि आगे किसी और को यह दुख न झेलना पड़े। तब धर्मराज जी ने उस बुढ़िया माई को वापस उसके मृत शरीर में छोड़ दिया। नीचे पृथ्वी पर उसके बेटा पोते उसे जलाने की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही उसके शरीर में हलचल हुई तो उन लोगों ने उसे भूत प्रेत समझा और डर कर भागने लगे। तब बुढ़िया माई ने उनको पूरी बात बताई। बेटे पोते अपनी माँ और दादी को बैंडबाजों के साथ घर लेकर आए।
बुढ़िया माई ने घर आकर के सबको पूरी बात बताई कि मैं 7 दिन तक धर्मराज जी की कहानी सुनूंगी, व्रत करूंगी और उद्यापन करूंगी, उसके बाद ही मुझे स्वर्ग मिलेगा। तब बुढ़िया माई ने अपने बेटा बहू से धर्मराज जी की कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने कहानी सुनने से मना कर दिया। तब बुढ़िया अपनी पड़ोसन के पास गई और बोली कि अरे बहन, क्या तू मेरी धर्मराज जी की कहानी सुन लेगी? तो पड़ोसन ने कहा कि हाँ बहन, मैं तुम्हारी धर्मराज जी की कहानी सुन लूँगी। इस तरह बुढ़िया माई 7 दिन तक पड़ोसन के पास बैठकर उसे धर्मराज जी की कहानी सुनाने लगी। बुढ़िया माई ने 7 दिन तक कहानी सुनी, व्रत किया और 7वें दिन उद्यापन किया। जैसे ही उसने धर्मराज जी के व्रत का उद्यापन किया तो बैकुंठ से उसे लेने के लिए देव विमान आया। देव विमान को देखकर बेटा, बहू और गांव वाले सभी बोले कि हमें भी साथ ले चलो। बुढ़िया ने कहा कि नहीं, मैं तुम सबको साथ नहीं ले जा सकती, तुम लोगों ने मेरी धर्मराज जी की कहानी नहीं सुनी। तभी वहां पड़ोसन आई और बोली कि बहन, मैंने तो तुम्हारी धर्मराज जी की कहानी सुनी थी, मुझे ले चलो। हाँ बहन, तुमने मेरी कहानी सुनी थी तो तुम मेरे साथ देव विमान में बैठकर बैकुंठ में चलो। तब बेटा बहू ने अपने माँ के चरण पकड़ लिए और अपनी गलती की माफ़ी मांगी। पूरे गांव वालों ने बुढ़िया माई से कहा कि बुढ़िया माई, हमें भी तेरी धर्मराज जी की कहानी सुनाओ, हम भी तेरी धर्मराज जी की कहानी सुनना चाहते हैं। तब बुढ़िया माई ने सभी को धर्मराज जी की कहानी सुनाई और अपने साथ सभी को लेकर देव विमान में बैठकर बैकुंठ में पहुँच गई। धर्मराज जी ने बुढ़िया माई से कहा कि बुढ़िया माई, देव विमान तो तुम्हें लेने के लिए गया था, तुम तो सबको लेकर आ गई। तो बुढ़िया माई बोली कि इन सब ने भी मेरी धर्मराज जी की कहानी सुनी है, आप मेरे पुण्य का आधा फल इन्हें दे दीजिए। तब बुढ़िया माई ने अपने धर्म कर्म से न केवल पड़ोसन बेटा बहू बल्कि पूरे गांव को तार दिया। जय हो धर्मराज जी की जय। इस तरह आज मैंने आपको कार्तिक मास में सुनी जाने वाली सभी प्रमुख कहानियां सुनाई है। इन सभी कहानियों को अगर आप सुन लेते हैं तो आपको कार्तिक मास का संपूर्ण फल मिलेगा। इनको सुनने के बाद और किसी कहानी को सुनने की भी जरूरत नहीं है। ये वही सभी कहानियां हैं जो प्रमुख रूप से कार्तिक मास में सुनी जाती है। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे।